एक राजा था, वो बहुत ही धार्मिक ख्यालों का था। उसकी एक लड़की थी, वो राजकुमारी राजा से भी अधिक प्रभु पर दृढ़ विश्वास करने वाली थी। राजकुमारी धीरे 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 बड़ी होते होते 25 साल की हो गई। राजा ने कहा अब इस लड़की की शादी कर देनी चाहिए। उसने कहा राजा से, पिताजी मैं उस लड़के के साथ शादी करूंगा जिसको भगवान के ऊपर दृढ़ विश्वास होगा। राजा ने कहा ठीक है। लड़का ढूंढना शुरू कर दिया राजा ने, खुद मंत्रियों के साथ जाता। एक बार एक जंगल में से गुजर रहा था एक नवयुवक जो कि सौंदर्य से परिपूर्ण था। एक पेड़ के नीचे सामने भगवान की मूर्ति रखकर बैठा हुआ था और छोटा सा शेल्टर उसके आसपास था। उसने कहा कि ये लड़का मेरी लड़की के लिए ठीक है। उसने उसको कहा कि मैं अपनी लड़की की शादी आपसे करना चाहता हूँ। उसने कहा कि महाराज मेरी लड़की की, आप अपनी लड़की की शादी कहाँ रहेगी? आपकी लड़की यहाँ पर राजमहलों में पली, वो जंगल में थोड़ी रह सकती है। राजा ने कहा नहीं, वो रह लेगी। इस तरह दोनों की शादी हो गई। लड़की जो थी वो ब्याह कर अपने पति के पास आ गई और वहां पर जो शेल्टर बनवा था उसमें रहने लगी। एक दिन लड़की ने देखा कि जो पक्षियों के वृक्षों के ऊपर पक्षियों के कोटर होते हैं उसके ऊपर आधी सूखी रोटी का टुकड़ा पड़ा हुआ था। उसने पति से कहा कि ये क्या है? वो लड़का कहने लगा कि जो रात को रोटी खाई थी उससे ये बच गई थी आधी, तो मैंने रख दी थी कि इसको कल सवेरे खा लेंगे। राजकुमारी रोने लग पड़ी। वो कहने लगी मैंने आपके साथ नहीं रहना, मैं अपने घर महलों में जाऊंगी। लड़के ने कहा मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम्हारा यहाँ जंगल में गुजारा नहीं हो सकता क्योंकि तुम महलों में पली हुई हो। राजकुमारी ने कहा बात ये नहीं है कि मैं महलों में पली हुई हूं और मेरा गुजारा नहीं हो सकता। बात यह है कि मैं तो उससे शादी करना चाहते थे जिसको प्रभु पर दृढ़ विश्वास हो। आपका तो प्रभु पर इतना विश्वास भी नहीं जितना एक सूखी रोटी के टुकड़े पर है कि मैं कल खाने के लिए रख लेता हूं। लड़के को अपनी भूल पर बड़ा पछतावा लगा। उसने कहा कि बताओ अब क्या करें? राजकुमारी ने कहा दो में से एक काम कर लो, या मुझे रख लो या रोटी को टुकड़ा फेंक दो। राजकुमार उठा, वो लड़का उठा और उसने रोटी का टुकड़ा फेंक दिया। भगवान कहते हैं गीता में अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेमम भावयम्। जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है उसकी जो चीज नहीं है वो मैं उसको देता हूं और फिर दी हुई चीज की रक्षा भी